अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 इस मई के मंथ में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट हम हाफ़ पढ़ेंगे और रेस्ट जो हम पढ़ेंगे वो समर वेकेशंस के बाद कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और छुट्टियों के बाद हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। ठीक है, अब हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में रिव्यू दे देती हूँ। ठीक है, आप लोगों ने रीड आउट करना है और रीड नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या चीज़ है। अच्छा, हमारी बॉडी में हमने पढ़ा है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है, और हर वक्त हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है। तो बॉडी में जब ये सारी चीज़ें रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो बॉडी को जो है वो कुछ चीज़ें मटेरियल या सेल को, बॉडी मीन्स सेल, राइट, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। तो जब मैं बॉडी बोलूँ या जब मैं सेल बोलूँ, दैट मीन्स आप लोगों को बात समझ जानी चाहिए। ठीक है, सो बॉडी और सेल नीड सम मटेरियल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट से चाहिए होती हैं और उसको डिस्पोज भी करते हैं कुछ सम मटेरियल्स को इनटू द इन्वायरमेंट। कुछ चीज़ें हम लेते हैं और कुछ चीज़ें हम इन्वायरमेंट को देते हैं। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का इसमें क्या रोल है कि मटेरियल्स जो आप लेते हैं और मटेरियल्स जब इन्वायरमेंट में देते हैं वो ट्रांसपोर्ट होती है टू एंड फ्रॉम द सेल्स। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपकी एक बॉडी ने रिसीव किया एक सेल ने और फिर आपने यूटिलाइज़ किया, उसके बाद दूसरे सेल ने आपकी बॉडी के निकाल दिया उसको, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दिया। सो दिस इज़ अ होल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म विच इज़ अकरिंग इन आवर बॉडी। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स बोर्ड के पेपर में भी आता है एंड इट्स वेरी इजी। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हमें सबसे ज़्यादा पता है कि वाटर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में टर्जर का मतलब है सेल को तरोताज़ा रखता है। ठीक है, यानी कि उसको मुरझाने से रोकता है, दैट इज़ टर्जर। सेलुलर एक्टिविटीज़, जाहिर सी बात है, प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो हैविंग सेल्स, मैनी सेल्स, एंड इन दैट सेल्स देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। तो वो वाटर की वजह से होती है, जो सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं। टेम्परेचर मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपको पता है पानी आप देते हैं प्लांट को तो वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रहता है, हरा भरा ताज़ा रहता है, सब्ज़ रहता है। ठीक है, और जहाँ उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और टेम्परेचर उसके मुताबिक नहीं होता है एक प्लांट का, तो वो प्लांट क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, सूख जाता है। और ये सब ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ज़रूरी है, दैट इज़ वाई ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस प्लांट्स में वो ज़रूरी है। प्लांट गेट्स वाटर, अब प्लांट्स किस तरह लेता है वाटर, बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू एरियल पार्ट्स। क्या होते हैं एरियल पार्ट्स? जैसे लीव्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, स्टेम्स हो गई, छोटी छोटी स्टेम्स हो गई जो आपके लीव्स के पार्ट को एंड करती हैं, एरियल पार्ट्स हो गए, एंड पार्ट्स हो गए। तो प्लांट्स जो है वाटर देती है, रूट्स, सारी बात है हमें पता है, रूट्स से लेके, सॉइल से लेके रूट्स में, और रूट्स के बाद फिर वो एरियल पार्ट्स में आपकी देती है। अच्छा, फूड कहाँ बनता है? फूड जो बनता है वो लीव्स में बनता है। ठीक है, और फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है टू अदर पार्ट। अब दो चीज़ें हैं, एक्साइलम एंड फॉलम। ये प्लांट बॉडी के दो ऐसी चीज़ें हैं जो पानी और खाना प्रोवाइड करते हैं। दीज आर दी ट्रांसपोर्टर्स, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। सो एक्साइलम ट्यूब इज़ प्रेजेंट इन अ प्लांट विच ट्रांसपोर्ट्स वाटर, और फॉलम ट्यूब इज़ प्रेजेंट विच ट्रांसपोर्ट फूड। अच्छा, फॉलम जो है वो हम फ्लोएम जो है वो हम इसको सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, सीव ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, और अगर बुक में सीव ट्यूब आ रहा है दैट मीन्स आपको फ्लोएम ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं।
ये मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, डिटेल में बता दिया कि किस तरह होता है। अच्छा, अब वाटर एंड आयन इनटेक कैसे होता है, किस तरह स्ट्रक्चर उन्होंने बताया हुआ है, और मैं स्ट्रक्चर आपको बता देती हूँ कि इन्होंने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम एक एक्साइलम ट्यूब, जाहिर बात है हम वाटर की ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम एक एक्साइलम की बात करेंगे कि उस एक्साइलम में क्या क्या चीज़ें अल्लाह मियां ने बनाई हुई हैं। ठीक है, हमारे पास एक्साइलम पहले ट्यूब्स हैं, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ हमारे पास क्या हैं, हमारे पास एक्साइलम, हमने अभी पढ़ा एक्साइलम और फोलम, दीज आर दी कंडक्टिंग ट्यूब्स। ठीक है, ये हमारी एक्साइलम हो गया। और ये हमारा फोलम हो गया। ये एक प्लांट के अंदर दो ट्यूब्स हैं, कंडक्टिंग ट्यूब, कंडक्ट का मतलब है पास करवा रही हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि ये सेंटर जो है, रॉड शेप सेंटर है, ये एक्सटेंड करती हैं रूट्स तक, यानी कि ये एंड तक, नीचे तक ये सारी रूट्स में कवर करती हैं प्लांट्स के एंड तक, ये रूट्स के एंड तक मौजूद होती हैं कंडक्टिव ट्यूब्स। अच्छा, दूसरी बात क्या कहते हैं कि कंडक्टिव टिश्यूज़ के बाहर एक लेयर होती है, उसे हम कहते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, जो कि इसमें भी बनाई हुई है। ठीक है, एक लेयर आप उसको इन कंडक्टिव ट्यूब्स को कवर कर रही है, एक लेयर कवर कर रही है। इस लेयर को कहते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, ये आपकी कंडक्टिंग ट्यूब्स हैं और ये ब्लू वाली आपकी पेरिसाइकिल है। ठीक है, पेरिसाइकिल के बाद हमारे पास एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं एंडोडर्मस। दिस इज सॉरी ये मार्कर मेरा काम नहीं कर रहा, सूख रहा है, एंडोडर्मस। ठीक है, ये आपकी कंडक्टिंग ट्यूब्स थी। उसके बाद पेरिसाइकिल ब्लू में, उसके बाद फिर आपकी ये जो मिडिल की जो दो लेयर्स हैं ये है एंडोडर्मस। ठीक है, एंडोडर्मस। अब उसके बाद एक ब्रॉड जोन आता है, ये आपकी कहलाती है एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, ये आपकी कहलाती हैं एपिडर्मल सेल्स, और इनमें से ही थोड़े से रूट्स भी निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये आपकी डायग्राम में शो हो रहा है, ये देखें इसके रूट्स भी निकल रहे हैं। सो innermost layer is conducting tissues, that is your xylem and your phloem. Surrounding these xylem and phloem tissues are the pericycle, which is covering the conducting tissues. Pericycle is covered by endodermis, a layer where you can see purple layer. ठीक है, and this purple layer is again surrounded by epidermal cells. Now you can see this is called cortex. Sorry, this is called cortex. Green one is called cortex, and outside the cortex is a epidermal cells. ठीक है, epidermal cells से ही root hairs निकल रही हैं। ठीक है, so we have conducting tissues, we have pericycle, we have endodermis, and then we have a broad zone of green, this is called cortex, and again cortex is surrounded by a epidermal cells, and epidermal cells have the root hairs. ठीक है, अच्छा वाटर कैसे, अब इसका अब आप इसको इज़ अ बड़े की फॉर्म में देखें। अगर ये एपिडर्मल, ये जो बाहर की ब्राउन की लेयर को अगर आप देखें और इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आके देखें, तो ये रूट हेयर्स है,
ठीक है, और हमें ये सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ सेल्स, ठीक है, और ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ये जो ग्रीन वाले हैं, ठीक है, ये एपिडर्मल थे, ठीक है, ये आपको बता रहे हैं एपिडर्मल थे, एंड देन कम्स दी, देखें सेल्स, आप सेल्स की शेप देखें माइक्रोस्कोप में आपको सेल्स इस तरह दिखाई देंगे, ये एपिडर्मल की शेप है, एपिडर्मल हैव द रूट हेयर्स, ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास कौन सी लेयर आती है, कॉर्टेक्स की लेयर, दैट इज़ हमने अभी पढ़ी है ग्रीन लेयर, ठीक है, तो वाटर उस कॉर्टेक्स की लेयर हो गई, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद पर्पल जो लेयर थी, पर्पल जो लेयर आ रही थी वो किसकी आ रही थी, एंडोडर्मस की, ठीक है, सो एंडोडर्मस की लेयर अब आ गई, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्साइलम टिश्यूज़ की लेयर आ गई। नाउ वाटर कैसे इंटर करता है, वाटर इंटर करता है फ्रॉम द रूट हेयर एंड इट पासिस थ्रू द कॉर्टेक्स एंड थ्रू द कॉर्टेक्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, through the process of osmosis. Now through the process of osmosis it travels to the cortex and then it through the endodermis it enters into the xylem cells, ठीक है, दिस इज़ और ये किस तरह होता है, आपको नीचे तक रूट से भी लेता है, ठीक है, और रूट हेयर से भी लेता है, ठीक है, दिस इज़ हाउ xylem and this is how water and different ions are taken up by the roots and root hairs. ये सब कुछ जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया है ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा यहाँ लिखा हुआ है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, कंडक्टिंग टिश्यूज़, पेरिसाइकल, एंडोडर्मस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मल सेल्स, और एपिडर्मल सेल्स की जो ब्राउन लेयर के बाद ये क्या निकले हुए हैं, रूट हेयर्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ट्रांसपायरेशन। नाउ ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें लीफ जो है वो, लीफ की जो लेयर है वो एवोपरेट करता है। अभी हमारे पास एक लीफ का स्ट्रक्चर है, अच्छा पहले हम लीफ के स्ट्रक्चर को डिटेल पढ़ लेते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर होता कैसे है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ठीक है। लीफ का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले लीफ में जो आउटर सरफेस, अपर एपिडर्मिस का मतलब है जो सरफेस है लीफ की, ठीक है, उसके अंदर सेल्स मौजूद हैं। अब सेल्स जो है हमारे पास कौन से हैं, इन सेल्स जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं, मीज़ोफिल सेल्स, मीज़ोफिल सेल्स, ठीक है, ये मीज़ोफिल सेल्स हैं हमारे पास, मीज़ोफिल सेल्स हैं। और उसके बाद एक पत्ते की अपर लेयर है, एक लोअर लेयर, एक लीफ की अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है, ठीक है, और लीव्स जो हम देखते हैं, कभी आपने लीफ का पत्ता लिया और अगर आपने उसमें देखा हो कि उसमें एक ट्यूब जैसी बनी होती है, अब मेरा मार्कर काम कर सके तो मैं यहीं बना के बता देती हूँ। जब एक पत्ता लेते हैं तो आप उसको देखते हैं कि वह यूं करके उसकी स्टेम्स बनी हुई होती हैं, यूं करके किस तरह ये, दिस इज़ द एक्साइलम ट्यूब, दिस इज़ द एक्साइलम ट्यूब्स, ठीक है, दिस इज़ द एक्साइलम ट्यूब्स जो कि प्रोवाइड कर रही होती हैं लीफ को एंड तक, ठीक है। तो मीज़ोफिल लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके आपको डिफ़ाइन होगा कि मीज़ोफिल लेयर्स जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, अब मैंने आपको बताया कि लीव्स में एक्साइलम के ट्यूब्स भी आ रही हैं, ठीक है, मैंने आपको ये समझा दिया किस तरह ट्यूब्स आती हैं, किस तरह लीव्स को पानी मिलता है, ठीक है, रूट से। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज़ अ प्रोसेस, आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, अब आपको समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। नाउ द ट्रांसपायरेशन इज़ द प्रोसेस in which there is a loss of water from plant surface through evaporation. This loss may occur through stomata and leaf through the cuticle present in leaf epidermis and through special openings called lenticles present in the stems and some plant. अच्छा, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्टोमेटा की जो लीव्स की जो ओपनिंग है उसे कहते हैं स्टोमेटा, और जो स्टेम्स में ओपनिंग है
उसे हम कहते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। अब प्लांट में ओपनिंग्स मौजूद हैं, जाहिर सी बात है जब वो अंदर चीज़ लेता है तो जाहिर बात है कुछ चीज़ें वो बाहर भी निकालता है, ठीक है। तो स्टोमेटा जो है वो लीव्स में प्रेजेंट है और लेंटिकल्स हमारी कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम्स में। अच्छा, अब हमारे पास क्या आती है कि लीव्स के अंदर मैंने आपको बताया मेसोफिल सेल्स थे, ठीक है। और मेसोफिल सेल्स के साथ एक ओपनिंग है लीव्स में, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। उसे हम कहते हैं स्टोमेटा। सिंगल हो तो स्टोमा एंड बहुत सारे हो तो स्टोमेटा। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लीव्स में ट्रांसपरेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि लीफ के सरफेस के ऊपर वाटर एवोपरेट होता है, ठीक है। अब इसका सिंपल आप प्रोसेस इस तरह ले लें कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं और आपको पसीना आता है, जब आपको पसीना आता है तो आपको एक ठंडक का एहसास होता है, हवा चलती है तो आपको ठंडक का एहसास होता है, ठीक है। तो दैट इज़ द सेम इज़ द केस इन अ लीफ, ठीक है। तो लीफ जब ट्रांसपायर करता है, अपने स्टोमेटा से पानी निकालता है, या स्टोमेटा की ओपनिंग से, तो फिर क्या होता है कि जब ओपनिंग होती है तो जाहिर सी बात है वाटर जो है वो एवोपरेट हो जाता है। तो इस सरफेस से एवोपरेट होता है वाटर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट लिंक हमारा किससे, ट्रांसपायरेशन का डायरेक्ट लिंक है स्टोमेटा से। मोस्ट ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा, किससे हो रही, स्टोमेटा से, और इसलिए हम इसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, ठीक है। अब मैंने आपको मेसोफिल सेल्स का बता दिया। तो मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, एवोपरेट और वाटर को एवोपरेट करवाते हैं, ठीक है। वाटर कहाँ से आता है, एक्साइलम, ठीक है, हमने पीछे पढ़ा एक्साइलम से आता है, फिर वो कहाँ से जाता है, इनटू मेसोफिल सेल से, और फ्रॉम मेसोफिल सेल से वो क्या करता है, वाटर फिल्म बनाते हैं, यानी कि एक सरफेस बनाता है वॉल ऑफ मेसोफिल से, और फिर उसके बाद वो एवोपरेट हो जाता है इनटू सरफेस ऑफ द लीफ। किस तरह होता है, एक्साइलम से पानी आता है, ठीक है, वाटर देन गोज इनटू द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स से एक थिन फिल्म लेयर बनाती हैं जो कि सरफेस पे जाती है, और सरफेस से वाटर एवोपरेट हो जाता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो स्टोमेटा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हमने पढ़ा ट्रांसपायरेशन इज़ डायरेक्टली लिंक टू स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगी तो ट्रांसपायरेशन होगी। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या होता है कि जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स होते हैं वो ओपन होते हैं हमेशा दिन में, और नाइट में वो बंद होते हैं, और ये स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। अब जो स्टोमेटा है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर बना हुआ स्टोमेटा का, वो 2 गार्ड सेल्स है। बेसिकली स्टोमेटा इज कॉल्ड 2 गार्ड सेल्स, ठीक है। ये 2 गार्ड सेल्स हैं जो गार्ड कर रहे हैं। अभी क्या करते हैं कि आर अटैच टू वन अनदर एट देयर एंड्स। अब ये मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ। ये 2 गार्ड, बेसिकली स्टोमेटा जो है वो गार्ड सेल्स हैं, ये 2 गार्ड सेल्स हैं, these are 2 guard cells। अच्छा, आउटर कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर, आउटर कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर, इनर कॉन्केव स्ट्रक्चर, आउटर कॉन्वेक्स, इनर कॉन्केव, ठीक है। अब क्या करता है कि जब पानी आता है, जब पानी इनको दिन में मिलता है तो क्या करता है कि पानी जब इनको मिल रहा होता है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ये स्टोमेटा क्या होते हैं, टर्जिड हो जाते हैं। टर्जिड का मतलब है कि ये जैसे एक तो होता है कि जब टर्जिड का मतलब है तरोताज़ा, बड़े स्ट्रॉन्ग से, हार्ड से हो जाते हैं, ठीक है, जब इनको पानी मिलता है। तो फिर ये क्या करते हैं, ये जो 2 बीन्स लाइक स्ट्रक्चर हैं, जब ये फूलते हैं तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ठीक है। जब ये दूर हो जाते हैं तो ये ओपनिंग क्या होती है, खुल जाती है। देखें, ओपनिंग खुल गई है। और रात में क्या होता है कि जब पानी की इंटेक या पानी इनका लेवल जब कम हो जाता है, पानी का लेवल जब कम हो जाता है तो ये बेचारे फ्लैसिड यानी कि मुरझा जाते हैं और ये दोबारा बंद हो जाते हैं। जब ये दोबारा वापस इसको कहते हैं श्रिंक हो जाते हैं, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जब ये जुड़ जाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। यू कैन सी इट इज़ क्लोज्ड। सो दिस हैपन्स एट नाइट
एंड दिस हैपन्स टू द डे। इसका डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि दिन में इसको ओपनिंग इसलिए करनी है क्योंकि दिन में सूरज है, सूरज की वजह से प्लांट को अपने आप को ठंडा रखना है, ठंडा रखने की वजह से उसने अपना पानी थोड़ा सा एवोपरेट करना है और ट्रांसपरेशन का प्रोसेस हो सके, ताकि ठीक है एवोपरेशन हो सके लीफ में से, और प्लांट जो है वो ताज़ा रहे, ठीक है, उसको कूलिंग का इफेक्ट हो प्लांट को, वो ड्यूरिंग द डे अपने आप को कूल करता है। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अ प्लांट टू कीप इटसेल्फ कूल एंड काम ड्यूरिंग द डे। अब मैंने आपको बताया था कि पानी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें इनको ओपनिंग और क्लोजिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, वाटर। वाटर होगा तो ये टर्जिट होंगे, वाटर नहीं होगा तो ये श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका एक नई थ्योरी यहाँ पे आई है कि वाटर का जो डायरेक्ट ताल्लुक है वो मूवमेंट ऑफ पोटेशियम से है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पोटेशियम जो है वो एपिडर्मल सेल से इंटर होते हैं। एपिडर्मल सेल्स हमारी कहाँ हैं, एपिडर्मल सेल्स हमने पढ़ा था, एपिडर्मल सेल्स हमारी